एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 62वां सर्ग। श्री रामचंद्र जी में शास्त्रोक्त सब गुणों सी समृद्धि का कथन और अधम पुरुष की भी सत्संग और पौरुष से उत्तम स्थिति का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, बाह्य और अभ्यंतर द्वंद्वों को सहने वाला उहापोह में कुशल पुरुष स्वयं ही प्राप्त हुए तत्वज्ञानी और शिष्य के अपराध को सहने वाला महामती गुरु के साथ शास्त्र का पहले विचार करे। उत्तम कुल में उत्पन्न हुए विषय तृष्णा शून्य तत्वज्ञानी महापुरुष के साथ शास्त्र का विचार कर मन का नाश करने वाली समाधि से परम पद प्राप्त किया जाता है। वेदांत में उपयोगी अनान्य शास्त्रों के सत्कर्म सदाचार आदि के और सज्जनों की संगति वैराग्य आदि के निरंतर अभ्यास से संस्कृत हुआ पुरुष प्रत्यक तत्व विषयक आत्मज्ञान का भाजन होकर आपके समान शोभित होता है। हे श्री रामचंद्र जी, आप बाह्य और आभ्यंतर द्वंद्वों को सहन करने वाले एवं विविध गुणों के आगर हैं। आपका आचार उत्तम है तथा आपके मन के सभी मल दूर हो गए हैं, अतः आप दुख रहित परम पद में स्थित हैं। सचमुच आप जिससे मेघ हट गए हो ऐसे शरद ऋतु के आकाश के तुल्य है। उत्तम ज्ञान से युक्त आप भावना से युक्त होइए। सब बाह्य पदार्थों की चिंता से रहित एवं भीतर परमात्मा के साथ क्षीर नीर के तुल्य एकता होने से बाह्याकार परिणाम रूप कुशलता वाली कल्पना से जो मुक्तों के अनुभव से सिद्ध है, स्थित और द्वैत रहित मन मुक्ति ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार मुक्त मन वाले आपकी चेष्टा का इस समय संसार में पूर्वोक्त जीवन मुक्त पुरुष राग द्वेषहीन पूर्वोक्त कल्पना द्वारा अनुसरण करेंगे। जो लोग बाहर लोकोचित आचार वाले होकर विहार करते हैं, ज्ञान रूप नौका से युक्त वे बुद्धिमान पुरुष संसार रूपी सागर को पार करेंगे। जो सज्जन पुरुष आपके सदृश बुद्धि वाला और समदृष्टि है, वही सुदृष्टि पुरुष मुझसे कही गई ज्ञान दृष्टियों का भाजन है। जब तक आपका शरीर है तब तक आप बाहर धर्मशास्त्र और सदाचार के अनुसार आचार वाले और अंदर सब ऐषणाओं का त्याग कर के राग द्वेषहीन बुद्धि से स्थित रहिए। जैसे और गुणी पुरुष शांति को प्राप्त हुए हैं, वैसे ही आप परम शांति को प्राप्त होइए। जो स्वार्थ कुशलता से दूसरों को ठगने वाले सियार सदृश है और बच्चों की तरह यथेष्ट आचार वाले हैं, वे मूढ़ पुरुष ही विचार योग्य नहीं है। शुद्ध सात्विक जन्म वाले जीवन मुक्त पुरुषों के जो स्वाभाविक श्रम दम आदि गुण है, उनका उपार्जन कर रहा साधारण पुरुष भी क्रमशः ज्ञान प्राप्त करके अंतिम जीवन मुक्त शरीर को प्राप्त होता है। क्योंकि पुरुष जिन्नी जाति गुणों का सदा यहाँ सेवन करता है, दूसरी जाति में उत्पन्न होकर भी वह एक क्षण में उस जाति को प्राप्त होता है। भाव यह कि उत्कृष्ट जाति के गुणों का सेवन करने पर उत्कृष्ट जाति में जन्म पाता है और अधम जाति के गुणों का सेवन करने पर अधम जाति में जन्म पाता है। यह नियम है। कर्माधीनता को प्राप्त हुए जीव पुनर्जन्म के सब भावों को प्राप्त होते हैं। राजा की सेनाओं को और पर्वतों के वनों को क्रमशः नीति शास्त्र के अनुसार पराक्रम से और काटने आदि से लोग जीत लेते हैं। इसीलिए अधम पुरुष को भी मोक्ष के लिए ही अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष पौरुष से विरत नहीं होता, उसे फल सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, यह अभिप्राय है। पुरुष चाहे राक्षस पिशाच शूद्र आदि तामसी योनि में उत्पन्न हुआ हो, चाहे क्षत्रिय वैश्य आदि राजस योनि को प्राप्त हुआ हो, अथवा सत्व तम से मिश्रित सर्प आदि योनियों को प्राप्त हो, उसे कीचड़ से भोली भाली गाय की तरह विषयों से बुद्धि का धैर्य के साथ उद्धार करना चाहिए। अपने विवेक से ही संत लोग देवता आदि सात्विक योनि को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी, निर्मल चित्त रूपी मणि को जिस वस्तु का संसर्ग होता है, वह चित्त रूपी मणि तन्मय हो जाती है। इसीलिए पौरुष ही प्रधान है। पौरुष प्रयत्न से ही बड़े उत्तम गुणों से अलंकृत मुमुक्षु पुरुष पाश्चात्य यानी जीवन मुक्त उत्तम शरीर वाले होते हैं।
न कोई ऐसी वस्तु पृथ्वी में है, न स्वर्ग में, न देवताओं के पास अथवा न अन्यत्र कहीं है, जिसे गुणवान पुरुष अपने पौरुष प्रयत्न से हस्तगत न कर ले। युक्ति के सहित ब्रह्मचर्य, धैर्य, वीर्य और वैराग्य के वेग के बिना आप उस अभिष्ट वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। सब प्राणियों के आत्यंतिक दुख की निवृत्ति के उपलक्षित निरतिशय आनंद रूप होने के कारण अत्यंत हितकर इस उपदिष्ट आत्म तत्व को विशुद्ध सत्व गुणों की वृद्धि के उपाय में सावधान बुद्धि द्वारा आत्म रूप स्थिर करके आप शोक रहित होइए। तदनंतर आपके द्वारा उपदिष्ट क्रम से आपको ये और लोग भी मुक्त और शोक रहित हो जाएंगे। हे श्री रामचंद्र जी, विवेक की विपुल महिमा से युक्त बढ़े हुए शम, दम आदि गुणों से मनोहर इस अंतिम जीवन मुक्त शरीर के प्राप्त होने पर आप जीवन मुक्त पुरुषों के सप्तम भूमिका रूप कर्म में स्थित कीजिए। यह वैराग्य प्रकरण में कही गई सब लोगों में प्रसिद्ध संसार प्राप्ति से होने वाली मोह चिंता आप में स्थित न हो। 62वां सर्ग समाप्त। श्री योग वासिष्ठ भाषा अनुवाद में स्थिति प्रकरण समाप्त।